स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का और जो कल्चर है, एजुकेशनल कल्चर, इंडिया का एजुकेशनल कल्चर, जिसको ये समाज बहुत महान मानता है या अपने बच्चों को या अपनी नई पीढ़ी को उस तरफ पुश करता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये एकदम घटिया है, फ्लॉड है, बेकार है। और एक दूसरा एंगल कि ये जो बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने को बहुत ज़ोर दिया जाता है ना हमारे समाज में, बड़े-बड़े धर्मगुरु, बड़े-बड़े लीडर्स बोलते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, है ना? ये वाली किताब पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो। तरह-तरह के फिलोसफर्स के अलग-अलग बताएँगे कि इस फिलोसफर को पढ़ लो, इस फिलोसफर को पढ़ लो, मॉडर्न फिलोसफर्स को पढ़ लो, बुद्ध को पढ़ लो, जैन को पढ़ लो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी महान है नहीं जितना इसे महान दिखाया जाता है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। पता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों हमारे देश में 80% जो यूथ हैं वो एकदम कमज़ोर हैं या उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो बाहर जाते हैं। पहली बात तो वो यहीं के जो एलीट क्लास के बच्चे होते हैं उनसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करते हैं। उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कैसे। मेरे साथ ये खुद भी हुई हैं, मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, समझा, तब मुझे पता चला कि अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। जस्ट बिकॉज़ किसी ने एक किताब पढ़ ली है वो मेरे से महान नहीं हो जाएगा, है ना? या आपसे महान नहीं हो जाएगा। देखो, किताबी ज्ञान जो होता है ना वो किसी काम का नहीं होता, वो फालतू होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किताब पढ़ना बेकार है, ये वो है। वो महान कहीं से नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। तुमने नहीं पढ़ी है तो तुम बेकार नहीं हो गए, या तुमने पढ़ ली है तो तुम महान नहीं हो गए। ये बात स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना। ये बात है, इनफैक्ट ये बात सच भी है। अब देखो, गीता पढ़ने वाले लोग क्या दावा करते हैं कि गीता पढ़ के, अद्वैत वेदांत पढ़ के, है ना, वेदांत हमें तो शांति की प्राप्ति हो गई, हमें तो जीवन का सार समझ में आ गया, है ना, हम हमारे अंदर जो वो कुलबुलाहट थी वो शांत हो गई, है ना। वही लोग वही लोग सबसे ज्यादा अशांत नजर आएंगे, वही लोग चिल्लाते हुए नजर आएंगे, वही लोग मुझे कमेंट में गालियां देते हुए नजर आएंगे। अरे भाई, जब तुम्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया है, तुम्हें सब प्राप्त, एक बंदे ने मुझे मेरे कमेंट में किया था आचार्य प्रशांत को कोट करके कि आचार्य प्रशांत ने तो आईआईटी की है, आचार्य प्रशांत ने तो आईआईएम किया है, यूपीएससी क्वालिफाइड है, सो बहुत सारी चीजें की हैं, तू उन्हें कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है? तूने क्या किया है, तू बता, तू तो अनपढ़ टाइप का, ऐसा उसने मुझे कमेंट किया था। ठीक है, तो देखो इसी से ही बात पता चल जाती है कि ठीक है, वो दावा कर रहा है कि आचार्य प्रशांत बेस्ट हैं, उनको कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, उसकी ऐसी नॉलेज है। उसकी ऐसी नॉलेज बन कहाँ से रही है आचार्य प्रशांत के पास? मैं तो आचार्य प्रशांत का हेटर नहीं हूँ, मैं इस भीड़ का हेटर हूँ जो आचार्य प्रशांत ने बनाई है। तो जब ये बंदा आचार्य प्रशांत से सीख रहा है तो सीख के क्या इसका मन शांत हुआ? ये अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये अभी भी जिसने आईआईटी कर ली उसे महान समझता है। आईआईटी बहुत तुच्छ चीज है भाई, कुछ नहीं है आईआईटी। आईआईटी करने वाला क्या अमर हो जाता है? आईआईटी करने वाले को क्या बीमारी नहीं होती, क्या कैंसर नहीं होता? उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो कैंसर पर कंट्रोल कर लेगा या अपनी एजिंग रोक देगा। एजिंग होगी, वो भी मर जाएगा, कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, 10 साल बाद उसको कोई याद भी नहीं करेगा, है ना। और कुछ टाइम बाद किसी को वो कहानी भी नहीं रह जाएगा। महात्मा गांधी को भी कितने लोग याद करते हैं, आज आप ये देख लो, जो इतने बड़े ग्लोबल फिगर थे। तो तुम आईआईटी को महान मान रहे हो। अब एक बंदे ने गीता पढ़ी और वो वेदांत पढ़ा और बोल रहा है वेदांत तो मेरी जान है, गीता तो महान है, ये है वो है। और मैंने उसको बोला कि हाँ जी भैया, मैंने नहीं पढ़ा है ये सब। तो बोल रहा तू तुच्छ है, तू तुच्छ है। वो लिटरली नहीं बोलते बट अपनी बातों से फील कराते हैं, अरे तुम्हें नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे डिबेट्स में गया हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में गया हूँ जहाँ कोई बंदा जिसने बहुत बड़े बड़े है ना पढ़े हुए हैं वेदांत या ये फलाना ढिमकाना कुरान गीता सब कुछ, तो वो मेरे को तूने, अरे ये चीज तुम्हें पता है, वो मतलब थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस वो रहता है। और कमाल की बात पता है क्या है, वो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा तूने ये पढ़ा है, इस वाले चैप्टर में ये वाली लाइन पढ़ी है। अरे मेरे भाई, इस वाले चैप्टर की ये वाली लाइन पढ़ के तू मुझसे बेहतर कैसे बन गया है? और वो वाली लाइन पढ़ के इस वाले चैप्टर की तेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी ऐड हो गई है जो मेरे अंदर नहीं है? टेल मी दैट। हाँ, टेल मी। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ है, मैंने सब पढ़ा हुआ है यार, बट मेरी भाषा बहुत सरल है, मैं जानबूझ के रखता हूँ। तो लोगों को लगता है ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसे बोल रहा है इस चीज पे, है ना। बट मैं बता ही यही रहा हूँ कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वो बिना पढ़े भी तुम महान हो। अब सपोज भगवत गीता भी किसी ने लिखी है ना, अब जिसने लिखी है वो भगवत गीता लिखने के लिए उसने तो कहीं भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, उसने तो बिना पढ़े लिखी ना। अब बुद्ध ने जो बौद्धि तत्व या उनका शून्यवाद जो उन्होंने लिख के दिया, बुद्ध ने तो कहीं से पढ़ के नहीं दिया ना, वो तो उनके दिमाग में उन्होंने खुद देखा दुनिया को और उनको जो सीख मिली उन्होंने लिख के बता दिया, राइट। तो यही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ आसपास, मुझे जो सही लग रहा है मैं बता रहा हूँ, जो चीज सही है मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये चीज हर बंदा कर सकता है। तो तुम एक किताब पढ़ के जो किसी और के दिमाग की उपज है, तुम अपने आप को महान समझ रहे हो। थोड़ा सा स्पष्टता से देखोगे ना तो तुम महान नहीं हो, तुम तो एक ऐसे इंसान हो जो किसी और के दिमाग से निकली हुई इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है, उसको महान मान रहा है, उसे पढ़ के अपने आप को महान समझ रहा है। और एक ऐसा इंसान जो ये क्लेम कर रहा है कि तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम वही करो ना जो इस बड़े बड़े किताब लिखने वालों ने करा था। मैं तो तुम्हें बुद्ध बना रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कृष्ण बना रहा हूँ, मैं तो तुम्हें मोहम्मद प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम इन लोगों की किताबें पढ़ो, मैं तो तुम्हें वही बना दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें खुद ईश्वर बना रहा हूँ। तो उस किताब पढ़ने वाले से तो तुम बहुत बड़े हुए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है उल्टा, वो किताब पढ़ने वाला किताबी कीड़ा जो किताब को महान समझता है और उसकी बुद्धि बस इतनी ही है कि उसको लग रहा है कि 4 किताबें पढ़ लेने से हमें तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। और वो आम इंसान को जो अपनी ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकता है, जो अपनी रोज में जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है उससे भी सीख सकता है, उसे तुच्छ समझ रहा है। अगर गीता पढ़ के आपके अंदर सुपीरियोरिटी की फीलिंग आ गई है और आप अपने से दूसरे बंदे को तुच्छ समझ रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से, बट गीता बेकार हो गई फिर तो। यहाँ जहां तक मेरी समझ कहती है, गीता हमें ये तो नहीं सिखाती, बिल्कुल नहीं सिखाती जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप गीता पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बिल्ड हुई है कि हाँ मैंने गीता पढ़ ली है जी, मैं महान हूँ, अरे तूने नहीं पढ़ी, अरे अरे तो वैसे अनपढ़ होगा, तू तो छोटा है, तू तो है ना बेकार है, तू तो वह है, ये कैसा ज्ञान है। इस संसार में हर बंदा ना, वेदांत भी वननेस की बात करता है ना, अद्वैतवाद की, सब वन एक है, कुछ नहीं है, सब कीड़े, जैसे देखो इस कोकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, वैसे इंसान है। तुम पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा प्रकृति में, ठीक है। तुम अपने आप को महान मान के बैठे हुए हो, है ना। तुम गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, मर जाओगे एक दिन, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते ही मर जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें मरना तो है ही, और तुम्हारे मरने के बाद तुम भी मरोगे, एक सड़क का भिखारी भी मरेगा, तुम्हारी भी एजिंग होगी, उसकी भी एजिंग होगी। बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है, कुछ भी अलग नहीं है इस संसार में, सब सामान्य है। जो इंसान अपने आप को महान समझ रहा है ना, वो एक इल्यूजन में है, जो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है वो भी इल्यूजन में है। इनलाइटमेंट इसी में है, ये जान लेना कि हमें कुछ नहीं पता। अगर बड़े बुद्ध पुरुषों को पढ़ोगे तो उन्होंने यही तो बोला कि हमें कुछ नहीं पता, अपनी लाइफ को सरलता से जियो, अच्छे से जियो, हंसते खेलते निकल जाओ। अब ये पता चल जाना ही एनलाइटमेंट होता है कि हमें कुछ नहीं पता। जिस मोमेंट पे आप ये कह देते हो ना कि नहीं यार मुझे नहीं पता ये सब क्या है, आप एनलाइटेंड हो। अगर आप कोई किताब पढ़ के ऐसा क्लेम करने लग रहे हो कि दुनिया का आखिरी सत्य मुझे पता है और तुम सारे के सारे बेवकूफ हो, तो मेरे दोस्त दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं, आप हैं और कोई नहीं है। और इसी परंपरा से मुझे थोड़ी दिक्कत है। डिग्री पे आते हैं, ये पीएचडी कर ली, ये सब उसी का पार्ट है, उसी का ये एक्सटेंशन है फर्दर। पहले ये होता था ना कि भाई मैंने मास्टर्स किया हुआ है तो मैं महान हूँ, तू 8वीं फेल है तो तू बेकार है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अंगूठा छाप लोगों ने ना बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए हैं हमारे ही देश में, ठीक है। बहुत सारे पीएचडी किए हुए बंदे ना सफाई कर्मचारी की जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो इनकी ना बहुत सारे आईएएस बने हुए इंसान दहेज की मांग करते हैं, है ना। और ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हमने यूपीएससी क्वालिफाई क्यों करा था, अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो फायदा क्या हुआ यूपीएससी को लेगा। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है इस ऑफिसरों का, नेताओं को देखो सब। मतलब जो आप डिग्री लेते हैं, जो आप किताबें पढ़ते हैं, वो आपको महान नहीं बनाता है, आप महान नहीं बन रहे हैं। किताबें पढ़ के आपको हेल्प मिलती है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उससे आपको क्लियरिटी मिलती है, मुझे भी मिली है, मैं काफ़ी किताबें। अब देखो मेरी बातें सुन के ना लोगों को ये लगता है कि अरे तू ऐसे कैसे बोल रहा है, उन्होंने तो इसका पाठ किया हुआ है, उन्होंने तो ये इतना, ही इज बोनाफाइड मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। होगा, मैंने भी पढ़ा है भाई, मैंने भी पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ी, बट मैं से ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि ये पढ़ लेना कोई महानता नहीं है। और मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ी, कुरान पढ़ी, दुनिया भर के, है ना, वेद, सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, अलग अलग फिलोसफर्स को भी पढ़ा है। वो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए पढ़ी थी, मुझे लगा था क्या है इसमें, देखते हैं क्या लिख के गया, देखते हैं, पढ़ ली, नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ ली, कोई महान काम नहीं कर दिया मैंने पढ़ के भाई, या कोई मैं महान नहीं बन गया। और मैं नहीं पढ़ता तो मैं कोई कुछ पीछे नहीं रह जाता, समझ में आ रहे हो। जब तुम्हें क्यूरियोसिटी हो, कुछ पढ़ने का मन करे, उठा के पढ़ लेना, नहीं मन कर रहा नहीं पढ़ो।
मेन चीज़ तुम्हें क्या करना चाहिए, रेशनल मिश्रा की सारी वीडियोस देखो, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें, मैं इसी बात कर रहा हूँ। उससे वो जो मैंने तरीके बताए हुए हैं ना जीवन जीने के, वो होता है असली तरीका। वैसे जीवन जियोगे तो किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी धर्म गुरु की जरूरत नहीं है। तुम ही तो भगवान हो भाई, और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। इतना मान लो बस, खुद को भगवान और मुझे अपना भगवान। शॉर्टेड, किसी किताब की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। ये रेशनल मिश्रा चैनल बहुत है तुम्हारे लिए, ये कम्युनिटी है, ये बहुत है, इसमें जुड़ जाओ। इससे ज्यादा अगर ज्ञान की तलाश में गए ना, तो ज्ञान ही लेते रह जाओगे। ज्ञान यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता। अकाउंट में 5-10 लाख रुपए नहीं है यार तुम्हारे, छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और गीता पढ़ के वो चौड़े हो रहे हो, क्या मतलब, यूजलेस चीज है, छोड़ दो इसे। प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान लगाओ, रियल चीजों पे ध्यान लगाओ। जो फॉरनर्स करते हैं वो भी तो पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, बट वो इस चीज़ ढिंडोरा नहीं पीटते। भाई मैंने ये कर, जैसे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, नीचे चल रहा होगा मैंने इस फलाना एग्जाम क्लियर किया है, मैंने ये किया है। ये सब क्या होता है, ये क्यों लिखते हैं लोग? मान लो मैंने IIT क्लियर भी करी है, मान लो मैंने UPSC क्वालिफाई भी किया है था किसी टाइम पे, मैं अपने वीडियो के नीचे चला दूं कि हाँ फलाने बैच का UPSC क्वालिफाइड, ये वो। इससे क्या मतलब है? इससे मैं खुद इस चीज को, इस तुच्छ चीज को बहुत महान दिखा रहा हूँ। इस चलाने का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो भारत के कीड़े मकोड़े हैं ना, वो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार वो ना बहुत महान है, वो बहुत महान है, क्योंकि वो ना ऐसे ऐसे वर्ड यूज करती है या करता है, वेदांत है ना, वननेस, चेतना। तुम्हारा ईगो क्या है, ईगो को समझो, ईगो को जानो, जर्नी विद इन। बस ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये सब मैं बोल दूंगा ना, लोगों को ऐसा, तो गुरुजी को कुछ तो पता है यार अलग से जो हमें नहीं पता। बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, बेवकूफ। समझो इस बात को, ये शब्दों का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूँ और उनसे बेहतर कर सकता हूँ। बेवकूफ बनाने की बात रही ना, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली कर सकता हूँ मैं। और ये जो मेरे इतने टाइम में ये 10,000 सब्सक्राइबर हुए ना, इसको बहुत इजीली 1 मिलियन तक पहुंचा सकता हूँ मैं। मेरे को पता है क्या करना होता है, और इन कीड़े मकोड़ों की भीड़ कैसे इकट्ठा करनी होती है, बट वो मैं करने नहीं आया हूँ ना यहाँ, अपना उद्देश्य कुछ और है। तो खैर, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि किताबें पढ़ लेने से कोई महान नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये लोग जो किताबें पढ़ के क्लेम करते हैं ना, मैंने बहुत लोगों की धज्जियां भी उड़ाई हुई है, जो बहुत बोलते हैं ना कि हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है ना। एक्चुअल में थोड़ा इनके साथ उतर जाता हूँ ना, उन्हीं के लेवल पे। अच्छा बता, इस पे लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो बस हवा निकल जाती है इनकी। तो किसी ने पढ़ी भी हुई है ना बहुत सारी किताबें, उसे महान मत समझना। उससे ही पूछना कि ठीक है तूने किताब पढ़ी है, तुझे कुछ फायदा हुआ होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, नहीं हुआ, तेरे को हुआ होगा, तो तू मेरे लिए कैसे महान है, कैसे महान है? तुझे अपना काम कर, आप खुद महान हो मेरे भाई। आप अपनी 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 लाइफ को बेटर बनाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, है ना। चीज़ों को देखो, अपने बिलीव्स को तोड़ो। जो इस घटिया समाज ने आपके दिमाग में बिलीव्स बना दिए है ना, इसे तोड़ो। हाँ, इसे तोड़ने के लिए किसी किताब की जरूरत है तो उठा के पढ़ो ना, बुद्ध जैसे लोगों को पढ़ो, भगत सिंह के लिखी हुई चीज़ें पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, कार्ल मार्क्स को पढ़ो, माओ जियोद को पढ़ो। खाली लेफ्ट वाले बता रहा हूँ क्या, राइट वाले ही पढ़ लो। तो ठीक है पढ़ो, लेकिन वो अपनी बेटरमेंट के लिए ना, अपने आप को सही करने के लिए। ये नहीं कि इसको ले के हमने ये कर लिया, हमने वो, दूसरों को नीचा दिखाने पे तुले हो, कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं ना, ये आपको मूर्ख, और भारत के लोग यार बन भी मूर्ख जाते हैं बड़ी जल्दी से। विडम्बना तो ये है, भारत के जो ये लोग हैं ना भाई, इनके सामने 4 शब्द बोल दो, संस्कृत के श्लोक बोल दो, वो किसी मूवी में या सीरियल में या वेब सीरीज में बोलता है ना वो किसी में, तो कि अरे इंग्लिश में भाषण देना, लोगों को लगेगा कि सच बोल रहा है। वही भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लो, है ना, लोगों को लगेगा अरे वाह। भाई जमीन पे आओ, तुम देखोगे क्या वो बोल रहा है, उसका वाकई में मेरे जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इस किताब का वाकई में मेरे जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा, जब तक मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँ या ना करूँ। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ होगा, है ना। क्या तुमने जो खुद की रूटीन बनाई होती है, क्या तुम वो तक कर पा रहे हो कि मैं सुबह उठ के वॉक पे जाऊंगा या जिम जाऊंगा या अच्छी डाइट लूंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा? क्या तुम ये चीजें भी कर पा रहे हो? और तुम बात करते हो पता नहीं क्या फिलॉसफी और ये और वो, कुछ नहीं होगा भाई, ये दिखावे में रह जाओगे। और हाँ, एक चीज ये भी है कि जो बंदा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे ना कि मैंने कब किताबें पढ़ रखी है, मैं बहुत महान हूँ, तो उसको उसके मुंह पे चप्पल मार के और वहां से साइड हो जाना, क्योंकि वो बहुत तुच्छ है। तुम ये सोचो, उससे ही पूछना कि भाई तूने ऐसी कौन सी किताब पढ़ ली जिसने तेरे अंदर भेदभाव पैदा कर दिया, जिसने तेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया, जिससे तू और इंसान को तुच्छ समझने लगा और खुद को महान, जस्ट बिकॉज एक बुक।
एक बुक की वजह से तू ये सब करने लग गया, यानी वो बुक ही बहुत घटिया है फिर तो, जो तेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन भर दे रही है। या तो तेरे दिमाग में कुछ तकलीफ है कि जो तू उस बुक का मैसेज ही नहीं समझ पाया, है ना। तो जो पढ़ने वाले लोग हो ना, तो पढ़ भी रहे हो ना, तो तरीके से पढ़ो, पढ़ के महान मत बनो, पढ़ के सरल बनता है इंसान, महान नहीं बनता। और मैं फिर कहूंगा ये पढ़ना जरूरी भी नहीं है। आंखें ऐसे खोल के रखो, ऐसे आंखें ऐसे खोल के रखोगे ना, तो देखोगे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बैठ के क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बैठ के रीलें स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, अपने आप को देखोगे ना, इतना ही काफी है। किसी बुक की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगर तुम आंखें खोल के रहो तो कुछ टाइम बाद खुद ही अपनी एक बुक लिख दो, इम्प्रेस होके खुद से, अरे मैंने तो कुछ डिस्कवर कर लिया, यूरेका यूरेका, तो तुम खुद एक बुक लिख दो अपनी। तो गलत चीजों को महान मानना बंद कीजिए, गलत चीजों के पीछे भागना बंद कीजिए, जमीन पे रहिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, जीवन में आनंद लाइए। जीवन में आनंद लाने के लिए रेशल मिश्रा की वीडियोस देखिए। और इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।